Hello students, welcome to chemistry class. Today we continue our first chapter. In previous audiovisual we covered up to symbols of element. Today we start our topic, that is compound. To understand the meaning of compound, consider the following. There are only 26 letters in the English alphabet. Different combination of this letter makes a large number of words. Only 10 numerals from 0 to 9 makes innumerable numbers. A variety in music is obtained by using different combination of only a few basic musical notes. अब बेटा आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. उन 26 लेटर से मिलाकर हम कितने सारे वर्ड्स जनरेट कर लेते हैं, राइट? CAT, DOG, ये सब हम अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जनरेट करते हैं. सेम वैसे ही नंबर्स कितने हैं? ओनली 0 to 9 ही हैं. इनको मिलाकर हम कितने सारे नंबर्स जनरेट कर लेते हैं. 900, 100, 12, 900 कंबाइन करके बना रहे हैं. सेम बच्चा वैसे ही ये कंपाउंड भी है. A large number of objects and materials are made up of only a few basic units. These basic units are called elements. The elements are said to be the building blocks of the material in the same way as the bricks are the building blocks of a building. Most of the materials around us are a combination of two or more elements. Water, a very common substance, is made up of two elements, that is hydrogen and oxygen. अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बिल्डिंग्स का, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए क्या सबसे मेन क्या कंपोनेंट है? ब्रिक्स. विदाउट ब्रिक्स क्या हम बिल्डिंग बनाने का सोच भी सकते हैं? नहीं. सीमेंट ये सब एक्सेप्शनल केस है, बट सबसे पहले तो मेन ब्रिक्स चाहिए. ब्रिक्स के साथ ही एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे. तो वैसे ही कंपाउंड बनाने के लिए हमको एलिमेंट्स चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर and form compound. Now you can see this. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined in a definite proportion. क्या है कंपाउंड? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं. आपने लास्ट क्लास में एलिमेंट्स पढ़े थे अप टू 20. हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स हैं. अब ये जो एलिमेंट्स हैं कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे. फॉर एग्जांपल हम वाटर को ले लेते हैं. अब वाटर क्या है? वाटर में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट. ओके. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हमने क्या किया? कंबाइन कर दिया. दो एलिमेंट्स हो गए. दो एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बना दिया? कंपाउंड बना दिया. अब हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है उसमें? 2 एटम्स, मतलब 2 हाइड्रोजन्स हैं. H2 हाइड्रोजन है वाटर के लिए. और ऑक्सीजन कितने? 1 ऑक्सीजन, ओनली 1 ऑक्सीजन. दोनों को कंबाइन किया, क्या बना दिया? H2O. दो एलिमेंट्स कंबाइन हो गए. डेफिनेट कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है. अगर वाटर का फॉर्मूला H2 है तो H2O ही होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये क्या बन गया? कंपाउंड. There is few examples more also, that is, देखो, magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. 1 atom of magnesium, 1 atom of oxygen, दोनों कंबाइन किया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. Mg होता है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन होता है O, क्या बन गया? MgO. ये भी 1 एटम है इसमें, और मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का भी 1 ही एटम है, और तो कुछ नहीं है, तो 1:1 का रेशियो. कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन C, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन गया? दोनों कंबाइन होके CO2. सेम इफ वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ शुगर. शुगर में अब क्या कर रखता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन. Oxygen, hydrogen and carbon combine and form sugar. This oxygen,
हाइड्रोजन, कार्बन, तीनों मिलाकर क्या बनाएंगे, एक शुगर बना देंगे। अब कितने एटम्स चाहिए ऑक्सीजन के लिए, 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 22 एटम्स हाइड्रोजन चाहिए और 12 एटम्स कार्बन के चाहिए। इतने एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे। तो इनका क्या रेशियो होगा, C12 H22 O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। कार्बन के कितने एटम्स इसमें यूज हुए, 12, हाइड्रोजन के कितने एटम्स यूज हुए, 22 और ऑक्सीजन के कितने एटम्स यूज हुए, 11। तो कितने एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड कंपाउंड। अब कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसमें। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन और फिक्स्ड रेशियो। जो रेशियो होते हैं वो फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर का अगर रेशियो H2O है तो वाटर H2O से ही बनेगा। कंपाउंड आर ऑलवेज प्योर एंड होमोजीनियस, कंपाउंड हमेशा प्योर और होमोजीनियस होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एलिमेंट्स के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज होती रहती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली। एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म, जब कंपाउंड को हम फॉर्म करेंगे जो एनर्जी या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी या इवॉल्व होगी। दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉमन कंपाउंड लाइक वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म वाटर, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म टेबल सॉल्ट, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर and form sand, nitrogen and hydrogen combine together form ammonia. These are the some common compounds. Now atoms and molecules. Atoms क्या होते हैं, what is atoms? An atom is the smallest indivisible unit of an element which possesses all the properties of that element. It may or may not have independent existence. The atoms are characterized by the following properties. एटम क्या होता है, अब कोई भी मैटर है हमारी सराउंडिंग्स में, कोई भी मैटर है वो अपने आप को डिवाइड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एक टाइम पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो आगे डिवाइड नहीं होगा, सबसे छोटा यूनिट उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है इसकी, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, द एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर रिएक्टिव, आर कंबाइंड विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और द अदर एलिमेंट्स। जो एटम होते हैं एलिमेंट्स के अंदर वो रिएक्टिव होते हैं, बहुत ईजिली कंबाइन हो जाते हैं एटम्स के साथ, या तो सेम एलिमेंट पे या दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। All the atoms of an element are similar. अगर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एलिमेंट, ठीक है, इसमें जो एटम होगा इसके अंदर कितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, वो सिमिलर काइंड के होंगे बेटा, वो डिफरेंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। अगर 2 एलिमेंट है तो इसके एटम डिफरेंट और इसके एटम डिफरेंट हो सकते हैं, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल एलिमेंट आइडेंटिकल एटम्स के साथ बना हुआ रहता है, उसमें सेम काइंड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आई नो दिस ऑल वर्ड्स आर वेरी न्यू फॉर यू, बट वी विल डिस्कस, ओके। द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। वही मैंने बताया कि जो एटम्स हैं वो एक एक दूसरे के एलिमेंट्स के साथ डिफर होते हैं। अगर इस एलिमेंट के पास ये एटम्स है तो दूसरे एलिमेंट के पास एटम्स जो होंगे वो डिफर होंगे, ओके। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अब ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का और कंपाउंड का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। इसकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है और इसकी
होती है। They are formed by the combination of atom of the same element or different element. सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है या तो डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी। इट हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये दोनों को अगर हमने कंबाइन किया तो एक फिक्स रेशियो होता है उनका, उन्हीं में कंबाइन होगा, हम रेशियो चेंज नहीं कर सकते हैं। द कंबाइनिंग फोर्स ऑफ एटम्स इज इन मॉलिक्यूल्स इज अ केमिकल कंपाउंड। द कंबाइनिंग फोर्स ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होती है बिटवीन, जैसे ये दो ऑक्सीजन्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स होती हैं इनमें। The molecules of compound can be broken down into their constituent elements. जो molecules होते हैं compound के वो टूट भी सकते हैं, broken down हो सकते हैं. Like elements, the molecule is denoted by molecular formula. Now you see this atom. An atom is the smallest indivisible unit of an element. Element का सबसे छोटा smallest indivisible unit. अभी आगे डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का और कंपाउंड का, बट इससे छोटा क्या होता है, एटम, जो कि इनडिविजिबल होता है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर. For example, 2 atoms of hydrogen combine to form 1 molecule of hydrogen. Similar, 8 atoms of sulfur combine to form 1 molecule of sulfur. Molecules of element क्या होता है, जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स या टू से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, कौन से एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. You can see it is formed when 2 or more atoms of the same element. एलिमेंट सेम है, एटम्स ज़्यादा हैं, एक साथ कंबाइन हो रहे. एग्जाम्पल, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. जैसे ये 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, एटम्स क्या हैं, 2 हैं, एलिमेंट क्या है, सेम एलिमेंट है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, H2. सल्फर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. सल्फर है, अगर 8 सल्फर, 8 एटम ऑफ सल्फर कंबाइन टू फॉर्म अ S8, ये क्या बन गया, 1 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है. 8 एटम ऑफ सल्फर कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर. Now molecules of compound, molecule of a compound is formed when 2 or more elements combine in a fixed proportion. For example, the water molecules is formed when 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Similarly, the molecules of carbon dioxide is formed when combination of 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen. Now you can see molecules of compound. It is formed when atom of 2 or more elements. अब atom है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब 2, एक कार्बन है कि एक एलिमेंट हो गया, एंड ऑक्सीजन है वो दूसरा एलिमेंट हो गया. ये दोनों एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं. एक एटम है कार्बन का, 2 एटम है ऑक्सीजन का, ये मिलके क्या बन रहे हैं, CO2. तो ये क्या बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया, जिसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोल सकते हैं, क्योंकि 2 एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं, कंबाइन हो रहे हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है. Molecular formula, it is formula that represent one molecule of element or compound. It tells us the number of atoms of each element present in one molecule of substance. For example, molecular formula of water H2O. Molecular formula जो बताता है, क्या बताता है हमको, नंबर ऑफ एटम्स, उसमें कितने एटम्स हैं एक एलिमेंट में. इसमें एक एलिमेंट में कितने एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के पास कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है. तो ये क्या बना रहा है, एक पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बना रहा है, जिसमें हमको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं, 1 एटम है.
A formula of elements. The molecular formula of element represent the number of atoms that element present in its one molecule. The number of atom in a molecule of an element is called its atomicity. The molecules may be monoatomic, diatomic, triatomic, polyatomic, depend upon the number of atoms present in one molecule of the element. The molecular formula of element can be represented by the writing the symbol of the element followed by the number of atoms as subscript. For example, the molecular formula of oxygen is O2. Now बेटे atomicity क्या होता है? What is atomicity? The number of atoms in a molecule of an element. अब किसी भी एलिमेंट में, फॉर एग्जाम्पल ये H है, ठीक है, इसके पास कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, ठीक है. एक मॉलिक्यूल भी बना रहा है बेटा ये, क्योंकि एलिमेंट क्या है? एक है, और एटम उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? 2 है. तो ये जो 2 है सबस्क्रिप्ट में, ये क्या शो कर रहा है? इसकी एटॉमिसिटी शो कर रहा है कि इसके पास 2 है. इसी को सबस्क्रिप्ट में जो है इसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी. द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के पास कितने एटम हैं मॉलिक्यूल में, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी. जैसे हीलियम है, हीलियम के पास कितना आता है? यहाँ पास कुछ नहीं होता तो 1 समझते हैं, तो ये डाई एटॉमिक होता है क्योंकि एक ही है. ये 2 है तो इसको हम मोनो एटॉमिक भी बोलते हैं. वैसे अगर 3 होता है यहाँ पास, ठीक है, NH3 हो गया, तो वो क्या बनाएगा? ट्राई एटॉमिक बनाएगा. इन दिस वे हमको एटॉमिसिटी पता चल जाती है. अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज एटॉमिसिटी. द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. नंबर ऑफ कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल के एलिमेंट में, उसमें को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी. So you can see monoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic depend upon the number of atoms present in one molecule of the element. समझ में? अगर 2 है तो मोनोएटॉमिक, 1 है तो डायएटॉमिक, 3 है तो ट्राइएटॉमिक, 5 है तो पॉलीएटॉमिक. ओके. नाउ formula of compound. The compounds are formed by the combination of atom or 2 or more than 2 elements. Thus, the formula of a compound shows the number of atoms of different elements present in one molecule of that compound. For example, the molecular formula of water is H2O. It means that water is compound of hydrogen and oxygen. 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen to form a 1 molecule of water. अब फॉर्मूला, हम कंपाउंड की फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम, एटम्स के कॉम्बिनेशन के साथ, राइट. 2 और मोर देन 2 एलिमेंट. 2 मैंने क्या बोला था कि एटम कैसे बनता है? 2 एलिमेंट्स के साथ बनता है कंपाउंड. कंपाउंड कैसे बनता है? 2 एलिमेंट्स के साथ बनता है. ये हाइड्रोजन और वाटर मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है. और ये जो नीचे ये क्या शो कर रहा है? एटॉमिसिटी शो कर रहा है. और अगर ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो ये क्या शो कर रहे हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड शो कर रहे हैं. नाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, पॉइंट्स आर नोटेड. 2 पॉइंट्स नोट करने वाले. द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. हम एलिमेंट्स के सिंबल का रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट नहीं लिखेंगे. हाइड्रोजन अगर लिखना है तो उसको H2 ही लिखेंगे, हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे. ऑक्सीजन लिखना है तो O लिखेंगे. तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए. सेकेंडली इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वी अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स. ये सब फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो हमने ऑब्जर्व करने. टू बिगिन विथ राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड साइड बाय साइड. पहले सिंबल्स लिखना है. टू इंडिकेट कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बाय द सबस्क्रिप्ट टू दैट एलिमेंट. उस पर्टिकुलर एलिमेंट के नीचे कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो रिप्रेजेंट करना है. अगर 2 है, 4 है, 3 है, उसको रिप्रेजेंट करना है. फिर उसके बाद कंबाइन करना है. Only one of
atom of an element is present in an molecules, no number to be shown as subscript. अगर हाइड्रोजन में 2 है तो यहाँ पर हमने शो करना है, अगर 1 है जैसे हीलियम में 1 होता है, 1 को हमने शो नहीं करना है सबस्क्रिप्ट में, 2 3 4 को करना है, 1 को शो नहीं करना है। अगर ये सिर्फ हीलियम है तो ये शो है कि यहाँ पर 1 ही होगा, इसको शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। To represent more than one molecule of compound or atom of an element, the number is put as prefix to the formula of a symbol. अगर हमने फॉर एग्जाम्पल बेटा ये NaCl है, एक ये NaCl होता है, अगर हमने ये शो करना है कि ये 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर 2 ये 2 की रेशियो में 3 है 4 है, तो हम यहाँ पर 2 शो कर देंगे। ये क्या शो करेगा फिर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम क्लोराइड के। अगर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? सेम एज अगर शुगर है, अगर आप बोल रहे हो आपके पास 3 टाइम्स शुगर है, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो इसको कैसे शो करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। Now these all are the molecular formula of some common compounds like iron sulfide. आयरन का सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Fe, सल्फाइड का S, दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, FeS। अब नंबर ऑफ एटम्स Fe के पास कितने, 1 है, इसलिए हमने शो नहीं किया। S के पास कितने, 1 है, तो हमने शो नहीं किया, यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल के पास एटम्स कितने हैं, 1 है। सेम अब अमोनिया के एग्जांपल ले लेते हैं, NH3। नाइट्रोजन कितने एटम नाइट्रोजन के, 1 है, हाइड्रोजन के पास कितने, H3 है, तो ये एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, 3। नाइट्रोजन के पास कितने एटम है, 1 है, हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, 3 है। मिलाकर क्या बन रहा है, ये हमारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है कंपाउंड का, क्योंकि 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। NH4Cl कितने एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। और हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं। नाइट्रोजन के पास 1 है, क्लोरीन के पास भी 1 है, सब कंबाइन होके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन के पास 1 है, Cl के पास 1 एटम है, कंबाइन होके HCl। नाइट्रिक एसिड HNO3, कितने एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। हाइड्रोजन के पास एटम कितने हैं, 1। नाइट्रोजन के पास 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3, कंबाइन होकर क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड। दिस ऑल आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी वाइंड अप द क्लास. This is the assignment which I already sent on 6th of April 2020. Define atomicity. The number of atom in a molecule of an element is called atomicity. कितने नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में वो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। लाइक ये H2, हीलियम 1, ये एटॉमिसिटी शो कर रहा है। डिफाइन मेटलॉइड. मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी फॉल बिटवीन दैट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटलॉइड क्या होते हैं, जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है. व्हाट आर नोबल गैसेस एलिमेंट. नोबल गैस और इनर्ट गैस आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट रिएक्ट केमिकली. केमिकली ये रिएक्ट नहीं करते हैं. कौन से होते हैं, हीलियम एंड नियॉन. 2H2 रिप्रेजेंट, मतलब अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये H2 वाटर है, सामने लिख दिया तो इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स वाटर है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है. अगर 3 होता तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. Understand? Mixture, we covered this in our next AV. This we also cover in our next AV. What is compound? Compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined. 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड. किस रेशियो में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में. सीविंग we also cover in our next AV. These all are questions which we are going to cover in our next AV. Okay, thank you students and have a wonderful day.